हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में अपन सीखेंगे नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में आप सभी लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देखिएगा। हम सभी जो है यहाँ पे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, इनको बहुत ही आसान भाषा में और सिंपल भाषा में आज इस वीडियो में अपन जो है यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो बने रहिएगा इस वीडियो में, पूरा वीडियो आपको देखना है। आज इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, नंबर सिस्टम में हम सीखने वाले हैं प्राकृत संख्या। और दोस्तों प्राकृत संख्या के साथ में अपन सीखेंगे पूर्ण संख्या, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले प्राकृत संख्या किसे बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर प्राकृत, इसको इंग्लिश में अपन नेचुरल नंबर बोलते हैं। और दोस्तों प्राकृत संख्या किसे बोलते हैं, जो हमेशा एक से स्टार्ट होती है। जैसे अगर आप कोई सी भी चीज़ काउंट करते हो तो हमेशा एक से काउंट करते हो। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इस प्रकार से आप जो है यहाँ पर संख्याओं को काउंट करते हो, उन्हीं संख्याओं को प्राकृत संख्या बोलते हैं, ठीक है। कोई सी भी संख्या या कोई सी भी चीज़ अगर आप काउंट करते हो तो उसे एक से स्टार्ट करते हो। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे ऐसे चल रहा है और डॉट 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 यहाँ पे उल्टे 8 यानी कि अनंत तक अगर एक से स्टार्ट होती हो और अनंत तक जा रही हो, ठीक है, तो उनको अपन प्राकृत संख्या बोलते हैं। और इनको अपन जो है यहाँ पर n के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसको बोलते हैं प्राकृत संख्या, ठीक है। और इसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोला जाता है। कि जो भी चीज़ अपन काउंट करते हैं एक से स्टार्ट होती है। जैसे कोई भी चीज़ अगर आप काउंट कर रहे हो तो हमेशा आप एक से स्टार्ट करते हो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, तो और अनंत तक चलती है, उनको प्राकृत संख्या बोलते हैं। अगली आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब है इसके अंदर आप एक चीज़ बताना आपको कि प्राकृत संख्या के अंदर यहाँ पे जीरो नहीं है, ठीक है। प्राकृत संख्या के अंदर जीरो नहीं है तो पूर्ण संख्या के अंदर जीरो आ जाता है। आर्यभट्ट ने खोज कर ली थी, पूर्ण संख्या में जीरो शामिल हो जाता है। तो यहाँ पर पहले जो संख्या काउंट होती है, मतलब कि जो संख्या स्टार्ट होती है, वो यहाँ पर जो है जीरो से स्टार्ट होती है। जीरो 1 2 3 4 डॉट 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 यहाँ पे अनंत। तो यहाँ पर पूर्ण संख्या में जीरो आ जाता है तो ये पूर्ण संख्या हो जाती है। और इसको जो है इंग्लिश में होल नंबर बोला जाता है, ठीक है। होल नंबर इसे बोलते हैं और इसे डब्लू के द्वारा प्रदर्शित भी करते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों में ये डिफरेंस है कि प्राकृत संख्या में जीरो नहीं है, पूर्ण संख्या में जीरो आ जाता है, ठीक है। यानी प्राकृत संख्या को अपन एक से काउंट करते हैं, पूर्ण संख्या को अपन जीरो से काउंट करते हैं। तो सबसे पहले मान के चले गए कि प्राकृत संख्या आई थी जिसमें एक से स्टार्ट हो रही थी। तो यहाँ पे पूर्ण का मतलब देखो, यानी कि पूरी है संख्या। प्राकृत संख्या का मतलब आधी है ना। तो पूर्ण संख्या का मतलब ये पूरी संख्या हो गई। अब यानी पहले इसमें जीरो नहीं था तो अब इसके अंदर जीरो शामिल हो गया है, इसकी वजह से ये पूर्ण संख्या बन चुकी है। अब इसके अंदर ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इसके अंदर नहीं है, ये पूरी संख्या सम्मिलित हो गई है। तो इन दो चीज़ों को अच्छी तरीके से आपको समझ जाना है, कभी भूलने की आपको बीमारी खत्म हो जाएगी। अब चलते हैं अपन आगे। दोस्तों यहाँ पर अगला है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को दोस्तों इंग्लिश में इंटीजर बोला जाता है और इसको आई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में इंटीजर बोला जाता है और इसे आई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। पूर्णांक संख्या दोस्तों इसके अंदर जो क्या होता है, पूर्णांक संख्या के अंदर जैसे यहाँ पर ये जीरो से स्टार्ट होती है,
0 1 2 3 4 ऐसे चलती है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर संख्याएं जो होती है वो यहाँ पर धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है। यानी कि जैसे यहाँ पर 0 1 2 3 4 संख्या चल रही है, ये संख्या धनात्मक है, लेकिन इसके अंदर जो यहाँ पर ऋणात्मक भी होती है, जैसे कि यहाँ पर -1 -2 -3 है ना, -4, कुछ इस प्रकार से संख्या यहाँ पर चलती है। जिसमें भी यहाँ पर संख्या धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, उन्हें पूर्णांक संख्या बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, पूर्णांक संख्या बोला जाता है, यानी इंटीजर नंबर बोला जाता है ना। तो दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं कि आप सब लोगों को प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। प्राकृतिक संख्या यानी जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक चलती है, पूर्ण संख्या जो 0 सम्मिलित हो जाता है, पूर्णांक संख्या जिसके अंदर संख्या धनात्मक भी होती है, ऋणात्मक भी होती है, उन्हें पूर्णांक संख्या बोलते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं आप सभी लोगों को यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है। चलिएगा अब चलते हैं अपन आगे। चलिएगा दोस्तों, अब यहाँ पर अपन सीखेंगे सम संख्या और विषम संख्या। ठीक है, ये आपस में एक दूसरे के भाई के समान है। क्यों? क्योंकि इनकी परिभाषा इतनी सिंपल है कि हर बंदे को आसानी से याद हो जाएगी। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं बात कर देता हूँ कि जो सम संख्या है उनको इंग्लिश में इवन नंबर से जानते हैं और विषम संख्या को ओड के नंबर के द्वारा जाना जाता है, यानी इसे इंग्लिश में ओड बोलते हैं। इसको ओ के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और इसको यहाँ पर ई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी परिभाषा सिंपल है। देखो, यानी सम संख्या उसे बोलते हैं जिसके अंदर 2 का भाग पूरी तरीके से चल जाता है। ठीक है, 2 का भाग पूरा चला जाता है, उसे यहाँ पर सम संख्या बोलते हैं। और जिसके अंदर 2 का भाग नहीं जाता है उसको विषम संख्या बोलते हैं। तो आपस में एक दूसरे के समान है। ठीक है, यानी कि सम संख्या जिसमें 2 का पूरा भाग चला जाता है, विषम संख्या के अंदर 2 का भाग नहीं जाता है। अब जैसे कि संख्या देखो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर 1 नहीं हो सकती, यहाँ पे है 2। अब 2 के अंदर यहाँ पे 2 का भाग चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं आगे 3 लेंगे, 3 के अंदर 2 का भाग नहीं जाएगा, मतलब कि 2 के फाड़े में 3 नहीं आता है। तो यहाँ पर लेंगे अपन 4। अब 2 के फाड़े में 4 आता है। ठीक है, आगे चलेंगे 5। 5 भी पूरी तरीके से 2 से विभाजित नहीं होगा, मतलब 2 के फाड़े में 5 कहाँ से आता है। फिर लेंगे 6, ऐसे करके फिर आएगा 8, फिर आएगा 10। इस प्रकार से यहाँ पर ये संख्या ऐसी है जिसके अंदर यहाँ पे 2 का भाग जाएगा। अगर 2 का भाग 2 में लगाएंगे तो 1 बार जाएगा, 2 का भाग 4 में लगाएंगे तो 2 बार जाएगा, 2 का भाग 6 में लगाएंगे तो 3 बार जाएगा, 2 का भाग 8 में लगाएंगे तो 4 बार जाएगा, और 2 का भाग 10 में लगाएंगे तो 5 बार जाएगा। यानी पूरी तरीके से शेषफल में 0 आ रहा है, इसलिए यहाँ पर इनको सम संख्या यानी कि इवन नंबर बोला जाता है। ठीक है, और सेम इसका अपोजिट ये होता है कि विषम संख्या उसे बोलते हैं जिसका अंदर 2 का भाग नहीं जाता हो। अब 2 का भाग किस में नहीं जाता हो, देखो यहाँ पर जो संख्या बच गई है वो यहाँ पर विषम संख्या होगी। जैसे कि 2 से पहले 1 था तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 के अंदर 2 का भाग नहीं जाता है। 2 के बाद में 3 आता है तो 3 में नहीं जाता है। 4 के बाद में 5 है ना, यहाँ पर हो गया 7, यहाँ पर हो गया है, अब यहाँ पर 7 हो जाएगा। 7 के बाद में 8 है ना, 8 में तो जाएगा, 9 में नहीं जाएगा, 10 में जाएगा, तो 11 में नहीं जाएगा। यहाँ पर इस प्रकार से संख्याएं है जिसको अपन विषम संख्या बोलते हैं, है ना। तो उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पर आप सभी लोगों को सम संख्या और विषम संख्या के बारे में पूर्ण तरीके से यहाँ पर पता चल चुका है। सम संख्या जिसे इवन नंबर बोला जाता है, विषम संख्या यहाँ पर इसे ओड नंबर बोला जाता है। सम संख्या के अंदर 2 का पूरी तरीके से भाग चला जाता है, विषम संख्या के अंदर 2 का भाग नहीं जाता है। अभी तक हमने सीखा प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या
संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, यहाँ तक समझ लिए हैं। प्राकृत संख्या उन्हें बोलते हैं जो एक से स्टार्ट होकर अनंत तक चलती है, जिसको नेचुरल नंबर बोला जाता है, एन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। पूर्ण संख्या उसे बोला जाता है जिसको जीरो उसके अंदर सम्मिलित हो जाता है और अनंत तक चलती है, और इनको होल नंबर के द्वारा दर्शाते हैं, यानी कि इसको होल नंबर यानी इंग्लिश में बोलते हैं, और डब्ल्यू के द्वारा इनको प्रदर्शित करते हैं। पूर्णांक संख्या जिन्हें इंटीजर बोला जाता है, और इसके अंदर संख्या धनात्मक ऋणात्मक दोनों ही होती है, ठीक है। सम संख्या जो दो से पूरी तरीके से भाग चला जाता है, जिसे इवन नंबर बोला जाता है। विषम संख्या जिन्हें ऑड नंबर बोला जाता है, जो दो का भाग पूरी तरीके से नहीं जाता है, ठीक है। इनको यहाँ तक आपको समझ लेना है, बहुत ही सिंपल है और ये आपके बहुत ही काम आने की चीज़ें हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थियों को नंबर सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा समस्या होती है, और कई बार ऐसे प्रश्न भी बनते हैं इनसे रिलेटेड, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है। तो चलिएगा अब चलते हैं हमारे अगली संख्याओं पर। चलिएगा दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, अब सीखेंगे अपन भाज्य संख्या और दूसरा है अभाज्य संख्या। जैसे अपन सीख रहे थे सम संख्या, विषम संख्या, सेम उसी तरीके से यहाँ पर इनकी परिभाषाएं भी है, ठीक है। देखो सबसे पहले इसको कंपोजिट नंबर यानी इंग्लिश में से बोलते हैं। अभाज्य को यहाँ पर आपको प्राइम नंबर बोलते हैं, इंग्लिश की बात कर रहा हूँ। भाज्य संख्या का मतलब है, देखो सबसे पहले मैं भाज्य संख्या बताता हूँ। यानी भाज्य संख्या का मतलब है कि जिसका फैक्टर है ना, जिसका फैक्टर दो से अधिक हो उसे भाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। जिसका फैक्टर दो से अधिक हो, है ना, दो से अधिक होना चाहिए, उसी को ही अपन जो यहाँ पर भाज्य संख्या बोलते हैं। अब दो से अधिक का मतलब क्या है, जैसे कि मान के चलिएगा कि यहाँ पे ले लेते हैं अपन, दो लेते हैं, है ना। तो दो ऐसे मतलब कि ऐसा फाड़ा बताना है जिसके अंदर जो है दो जो है पूरी तरीके से विभाजित हो रहा है। जैसे कि मान के चलेगा दो जो है एक के फाड़े में भी आता है, दो है दो के फाड़े में भी आता है, लेकिन जो उसके फैक्टर हो रहे हैं वो दो ही हो रहे हैं। मैंने परिभाषा आपको ये बताई है कि दो से अधिक होना चाहिए, वो ही भाज्य संख्या होगी, ठीक है। तीन लेते हैं तो तीन नहीं होगा, चार लेते हैं, है ना। देखो चार एक इस प्रकार से विभाजित होगा, चार जो है एक के फाड़े में आता है, चार जो है दो के फाड़े में आता है, और जो चार है वो खुद चार के फाड़े में भी आता है। तो यहाँ पर इसके फैक्टर क्या क्या बना, एक बना, दो बना, चार बना। अब दो से अधिक बना ना भाई, एक दो तीन, तीन बन गए फैक्टर। तो मतलब कि यहाँ पे जो अभाज्य संख्या है वो यहाँ पर चार होगी, ठीक है। चार से स्टार्ट होगी, इस कहने का मतलब ये है। पाँच, पाँच नहीं होगा, छः होगा। छः देखो यहाँ पर एक के फाड़े से भी कटेगा, छः जो है दो के फाड़े से भी कटेगा, छः जो है तीन के फाड़े से भी कटेगा, और छः जो यहाँ पर खुद छः के फाड़े से भी कटेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर इसके चार फैक्टर हो रहे हैं, दो से अधिक है तो यहाँ पर जो है यहाँ पर छः भी होगा, ठीक है। इस प्रकार से जिसके फैक्टर दो से अधिक होते हैं, जैसे कि मान लो कोई सी भी संख्या ले लो, जैसे कि 20 है ना। अब 20 के फैक्टर करके देखते हैं। 20 के फैक्टर देखो, एक के फाड़े में 20 आएगा, दो के फाड़े में 20 आएगा, चार के फाड़े में 20 आएगा, पाँच के फाड़े में 20 आएगा, 10 के फाड़े में 20 आएगा, और 20 के फाड़े में भी 20 आएगा। मतलब कि यहाँ पर फैक्टर कितना बना, एक दो तीन चार पाँच छः, छः फैक्टर बना। यानी कि ऐसी संख्या जिनके फैक्टर दो से अधिक हो जाता है उनको अपन जो यहाँ पर कंपोजिट नंबर बोलते हैं, यानी कि भाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। और सेम इसका उल्टा है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है जिसका या भाग या तो खुद से जाए या फिर एक से जाए, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, खुद से जाए, खुद से प्लस या एक से जाए। अब ऐसी संख्या कौन कौन सी जिसका देखो ओनली दो फैक्टर होने चाहिए, मतलब कि एक तो एक से जाना चाहिए और एक स्वयं से जाना चाहिए। जैसे मैंने अभी लिया यहाँ पर एक, है ना। एक जो है खुद से ही जाएगा, ये तो खुद से ही है, यहाँ से दो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ से दो से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर देखो दोस्तों, देखो दो का जो है, दो का अगर अपन फैक्टर करेंगे तो देखो यहाँ पर एक का जाएगा और स्वयं दो का जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है अभाज्य संख्या दो हो गई, ठीक है।
अगली लेते हैं यहाँ पर 3। 3 का अगर फैक्टर करते हैं तो देखो यहाँ पर 1 का भाग जाता है और स्वयं यहाँ पे 3 का भाग जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, इससे ज़्यादा कोई दूसरा फैक्टर नहीं बनेगा, तो यहाँ पर ये 3 हो जाएगा। 4 लेते तो 4, तो यहाँ पर आपकी अब भाज्य संख्या हो जाएगी 5। अब 5 देखो 1 का जाएगा, स्वयं 5 का जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। अब 7 लेंगे तो 7 भी 1 का जाएगा, स्वयं यहाँ पे 7 का जाएगा। मतलब कि इसके 2 फैक्टर बनने चाहिए, और यानी 1 का भाग जाना चाहिए, स्वयं यानी खुद का भाग जाना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर आपकी अभाज्य संख्याएं होगी। यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया, अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। यानी आपके भाज्य संख्या और यहाँ पर आपके अभाज्य संख्या यानी दोनों सेम सेम है। जैसे कि अपन सम संख्या और विषम संख्या समझ रहे थे, सेम भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या भी आपको समझ लेना चाहिए। ठीक है, चलिएगा अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पे। चलिएगा दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पर देखो सीखेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल राजेंद्र क्लासेज को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, इसी प्रकार का वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर से सबसे पहले होती है परिमेय संख्या, इसको रेशनल नंबर बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं परिमेय संख्या को, और अपरिमेय संख्या को इर्रेशनल नंबर बोला जाता है। दोस्तों परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है जो P बटा Q के रूप में लिखते हैं। ये आपकी किताबी भाषा हो गई। ठीक है, यानी P बटा Q के रूप में जो लिखते हैं उसको परिमेय संख्या बोलते हैं। और यहाँ पे एक शर्त भी होती है, शर्त ये होती है कि जो Q है वो नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो है बटे वाली जो संख्या है वो आपके 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ये एक शर्त होती है इसके अंदर। जैसे कि शर्त कैसी, जैसे कि मान के चलिएगा यहाँ पर मैं 2 बटा यहाँ पे 0 नहीं लिख सकता, क्योंकि बटे के अंदर 0 नहीं आना चाहिए। ये बात जो है पहले कंडीशन में यानी परिभाषा में हमको दी हुई होती है कि Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q जो है वो यानी बटे वाली जो संख्या है वो 0 के बराबर नहीं आनी चाहिए। तो इसलिए अपन 0 को यहाँ पर बटे में नहीं लिख सकते, लेकिन एक बात याद रखना है, इसको ऊपर लिख सकते हैं, यानी कि 0 को ऊपर लिख सकते हैं, बटे में 2 है, 2 लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये आपकी परिमेय संख्या बन जाती है ना। हमारे को जो शर्त दे रखी थी उसका हमने पालन किया, है ना। हमने बटे में 0 नहीं लिखा, लेकिन ऊपर अपन जो है यहाँ पर 0 लिख सकते हैं, वो हमारी परिमेय संख्या होती है। जैसे कि यहाँ पर 1/2, 1/3, 1/4 या 5/20, है ना। इस प्रकार से जो भी संख्या लिखते हैं यानी कि जो बटे के रूप में होती है उन्हीं को अपन परिमेय संख्या बोलते हैं, रेशनल नंबर इनको बोला जाता है। ठीक है, इसको परिमेय संख्या बोलते हैं। अगली संख्या है हमारे पास में इर्रेशनल नंबर, यानी इसका उल्टा, जिसको P बटा Q के रूप में नहीं लिखते हैं। तो कौन कौन सी संख्या है जिनको P बटा Q के रूप में नहीं लिखते? जो रूट के अंदर आते हैं, जैसे रूट के अंदर 2, रूट के अंदर 3, रूट के अंदर 5, रूट के अंदर 7। इन संख्याओं को अपन जो है यहाँ पर बटे के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो इनको अपन अपरिमेय संख्या बोलते हैं, यानी कि इर्रेशनल नंबर बोला जाता है। इनको परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर बोला जाता है। मैंने समझा दिया है परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या। हमने सीखा है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर हमने सीख लिया प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आ रहा है, और इन चीज़ों को आपको नोट करते हुए चलना। बहुत ही सिंपल भाषा में, बहुत ही आसान तरीके से आपको ये वीडियो समझा रहा हूँ। ठीक है, चलिएगा दोस्तों, अब यहाँ पर अपन सीखेंगे वास्तविक संख्या और काल्पनिक या अवास्तविक संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले अपन वास्तविक संख्या सीखने वाले हैं। तो वास्तविक संख्या किसे बोलते हैं? अगर इंग्लिश में बात करें तो इसे रियल नंबर बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको रियल नंबर बोला जाता है। तो यहाँ पर वास्तविक संख्या, जैसे कि हमने जितनी भी संख्याएं पढ़ी, जैसे कि हमने पढ़ी यहाँ पर नेचुरल नंबर पढ़ा, ठीक है, हमने यहाँ पर प्राकृत संख्या पढ़ा, हमने होल नंबर पढ़ा, है ना, हमने यहाँ पर कंपोजिट नंबर पढ़ा,
हमने ओड नंबर पढ़ा, हमने प्राइम नंबर पढ़ा, है ना। यानी कि हमने प्राकृत संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, हमने परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, हमने सम संख्या, विषम संख्या, ये जितनी भी सारी चीज़ें पढ़ी, इन सभी संख्याओं को मिलाकर एक जगह इकट्ठा करने पर बनती है हमारी वास्तविक संख्या। ठीक है, यानी वास्तविक संख्या में जो भी हमने ऊपर पढ़ा है, जैसे कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सारी की सारी जो होती है हमारी वास्तविक संख्या ही होती है। ठीक है, अगर किताबी परिभाषा में पढ़े तो इसको अपन बोलते हैं कि जो संख्या, जो मतलब कि वास्तविक संख्या उन्हें बोलते हैं जो परिमेय संख्या भी हो और अपरिमेय संख्या भी हो। ठीक है, यानी कि यहाँ पर परिमेय संख्या भी होनी चाहिए, ये किताबी भाषा बता रहा हूँ, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये दोनों सम्मिलित होनी चाहिए। ठीक है, इन्हीं को वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो आपको सिंपल से याद रखना है कि जो वास्तविक संख्या होती है वो जो जितने भी नंबर हमने पढ़े, जैसे कि मान लो प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, सम संख्या है, विषम संख्या है, भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, वो सारी की सारी संख्या हमारी वास्तविक संख्या ही होती है। ठीक है, इतना आप सभी लोगों को समझ में आ गया अच्छी तरीके से। अगली संख्या है हमारी अवास्तविक संख्या। देखो दोस्तों, याद रखना, इसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। और बात करें इसको, देखो अवास्तविक संख्या भी आप इसे बोल सकते हो, काल्पनिक की भी आप इसे बोल सकते हो। इमेजिनरी हम इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम इसे मान सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, लेकिन ये रियल में नहीं होती है ना। अब ऐसी कौन कौन सी संख्या है जो रियल के अंदर होती नहीं है, तो देखो यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखना है, जैसे कि रूट के अंदर माइनस की संख्या कभी भी नहीं होती है। ठीक है, लेकिन कभी हो जाता है, अगर आपने 10th क्लास में पढ़ा है तो एक आता है कि माना कि परिमेय संख्या आपको बोलता है और सिद्ध करना होता है उसके अंदर, है ना। तो ये आपको 10th क्लास में मिलेगा। तो यहाँ पर देखो, रूट के अंदर माइनस का 2, रूट के अंदर माइनस का 1, रूट के अंदर माइनस के 5, ऐसी ये संख्या है जो आपकी ये वास्तविक में नहीं है, लेकिन इसे आपको काल्पनिक में है, इमेजिनरी हम कर सकते हैं इन संख्याओं को। तो इनको अपन जो है यहाँ पर काल्पनिक या अवास्तविक संख्या बोलते हैं। दोस्तों, उम्मीद कर रहे हैं कि आज की वीडियो में जितने मैंने आपको यहाँ पर नंबर सिस्टम आपको बताया है वो आपको अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से यहाँ पर आपको समझ में आ चुका है। दोस्तों, हमने यहाँ पर प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या आपको बताया है। तो दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल भाषा में और आसान भाषा में आप लोगों को समझाने का मैंने प्रयास किया है। और आप सभी लोगों को जो भी मैंने बताया है वो आपको दिमाग में सेट कर लेना है और आपको कहीं पर भी लिख लेना है। बहुत ही काम आने की चीज़ें हैं, बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया था। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई किस बात की देरी कर रहे हो, आप सभी लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के पास में भी शेयर कर दो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।